नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग के लिए। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं क्योंकि दिमाग से आपकी आंखों की नसों का सूख जाना, क्योंकि दिमाग जो होता है, जैसे कि आप ज़्यादा दिमाग से काम लेना या आपके दिमागी कोई चोट लग जाना, और या आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है और ज़्यादा सोचने की आपकी समस्या है, तो इसमें आपके दिमाग की नसें सूख जाती हैं। जैसे कि काफ़ी समय से आप दवाई ले रहे हैं, कोई मेडिसिन दिमाग के लिए, जैसे कि आपके कभी दिमाग पर चोट लगी हो और आपके प्रभाव बढ़ गए हैं, चक्कर आना या आपको मिर्गी का दौरा आना, और इसमें झटके लगना, जैसे कि रात्रि में आप सोने के लिए जा रहे हैं और आपको झटके लगना, और जैसे आप नींद में हैं और उठकर बैठ जाना झटके लगने के बाद। तो इसमें बहुत लोग 8-8, 10-10 साल से दवाई खा रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, दिमाग की नसें सूख जाती हैं, दिमाग इसमें जो है सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो इसका प्रभाव जो है, मैं आंखों के लिए बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आंखों की और भी वीडियो बनाई है, तो इसमें भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि प्रभाव आंखों पर आने के बहुत सिम्टम्स हैं। किसी भी तरीके से आपकी आंखों पर सिम्टम्स आ सकते हैं, इतने सिम्टम्स हैं दिमाग के। तो ये जो सिम्टम्स आपका आ रहा है आंखों पर, जैसे कि आपको कम दिखाई दे रहा है, आपकी नजर कमजोर होती जा रही है, मगर आपको दिखाई दे रहा है, आपने चश्मा बनवा लिया जाके, या आप दवाई ले रहे हैं, इसमें ड्रॉप्स डाल रहे हैं, तो इसमें जो आंखों पर जो प्रभाव पड़ता है, जो आंखों की जो कोशिकाएं होती हैं, ये नसें जो होती हैं, इसमें ड्राई हो जाती हैं। ड्राई होने का मतलब है अभी सूखी नहीं है, आंखों पर प्रभाव आ गया है, आपकी आंखों की नसें ड्राई हो गई हैं, ब्लड पास हो रहा है मगर कम पास हो रहा है। तो इसमें जो ब्लड कम पास होता है, धीरे धीरे जो पास होता है, कुछ समय के बाद ये बहुत हल्का आपकी नसों में जाएगा, और ये नसें जो होती हैं ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, और ड्राई होने के बाद क्या होता है, ये फिर सूखना शुरू हो जाती हैं, एक तरीके से मर जाती हैं। आंखों का नसों का सूखना, ड्राई होना, और फिर इसमें ड्राई के बाद सूखना, सूखने के बाद आंखों की नसों का, कोशिकाओं का मरना, ये मर जाती हैं। और इसमें कोई भी ट्रीटमेंट आपका, कहीं भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, बहुत लोग तो जैसे डॉक्टर ने मना कर दिया ट्रीटमेंट की, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। तो कुछ इसमें ऐसे लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि जी हम तो होम्योपैथिक की लेने लगे। तो होम्योपैथिक की इसमें बिल्कुल भी आपको कोई भी ड्रॉप्स या कोई भी पीने की कोई भी आपको ड्रॉप नहीं पीनी है इसमें, क्योंकि वो मीठी मीठी गोली में डाल के दे देते हैं और वो चूसते रहते हैं। तो इसमें आपकी आंखों पर और बहुत तेजी के साथ प्रभाव पड़ता है, और
कोई भी मेडिसिन जो सूखने में, आंखों की नसें सूखने में जो मेडिसिन होम्योपैथिक की लेते हैं, ये पूरी जिंदगी आपकी बॉडी से नहीं निकलता होम्योपैथिक का साल्ट। तो इसमें आपको अपने आप को बचाना है इस चीज से। कोई भी होम्योपैथिक आपको दवाई नहीं डालनी। और इसमें एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट लेते हैं, दिमाग की नसें तो इसमें सूखती ही हैं। जो दिमाग की नसें सूखती हैं वो आंखों की नसें जो होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उन पर बहुत तेजी के साथ प्रभाव पड़ता है। जब दिमाग की नसें सूख जाती हैं, जब आप किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से आप दवाई ले रहे हैं और काफी समय से ले रहे हैं, किन्हीं को तो 1 साल में ही प्रॉब्लम आ जाती है, किन्हीं को 6 महीने में आती है, वो आपकी बॉडी के ऊपर निर्भर है। किन्हीं को 3 साल में, 5 साल में, 8 साल में आंखों पर प्रभाव पड़ता है। दिमाग की नसों का सूख जाना, फिर आंखों की नसों का सूख जाना, मर जाना। दिमाग की नसें जब सूखती हैं तो ये सबसे पहले आंखों पर ही प्रभाव डालती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं बहुत तेजी के साथ प्रभावित होती हैं। तो इसमें आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले, जब आप दिमाग की दवाई खा रहे हैं, तो इसमें काफी लंबे समय तक नहीं खानी होती है। क्योंकि आपने अगर 1 महीने भी अगर आपने दवाई ली है और आपको इसमें फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे आपके दिमाग पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपकी जो दिमाग की जो नसें हैं, इन पर बहुत तेजी के साथ प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप दवाई कर क्यों रहे हैं? बहुत लोग आते हैं मेरे पास कि जी हम तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? जब आपको कोई प्रॉब्लम आपकी हल नहीं हो रही है, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो भी आप इसमें मेडिसिन ले रहे हैं। वो कहते हैं जी जीवित कैसे रहें, ये दवाई तो खानी पड़ेगी। तो इसमें कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं, मेरे से करते हैं कि मेडिसिन एलोपैथिक की भी ना खाएं और होम्योपैथिक भी ना लें, तो क्या लें? मेरे पास आते हैं ऐसे शब्द सुनने के लिए। देखो, ये आपकी मर्जी है, आपका शरीर है, लेकिन जो आपको दवाई आप पर काम नहीं कर रही है, आपकी प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रही है, आप इसमें ठीक नहीं हो रहे हैं। क्योंकि एलोपैथिक में जो दवाई लेते हैं दिमाग की, पूरी जिंदगी खाते हैं। क्योंकि 1 हफ्ते के लिए छोड़ते हैं, वो वहीं आ जाते हैं। बहुत लोग तो कोशिश करके देखते हैं कि भाई हमने 1 साल दवाई खा ली है, चलो इसको 15 दिन छोड़ देते हैं। आए ऐसे भी मेरे पास लोग, तो वो बोले कि 1 हफ्ते में ही हम वहीं आ गए, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई छोड़ते ही। तो ऐसी दवाई आप जो ले रहे हैं, तो ये तो आपको आगे प्रॉब्लम, ये एक तरीके से आपको जो दिमाग की जो समस्या है, जो आपकी जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को घटाती नहीं है, ये बढ़ाती है। क्योंकि इसमें सिम्टम्स, एक सिम्टम्स ठीक होता है तो 8-10 सिम्टम्स आपके पीछे खड़े होते हैं, और सिम्टम्स आ जाएंगे साथ में, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें नसें, दिमाग की नसें, आंखों की नसों का सूखना, पहले आपकी दिमाग की नसों पर प्रभाव पड़ेगा, फिर आपकी आंखों पर प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो दिमाग पर ही पड़ता है, क्योंकि दिमाग आपसे बाहर हो जाएगा, आपकी नसों पर प्रभाव पड़ेगा, फिर आपकी आंखों की कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत लोग तो जो इतने समय से दवाई खाते हैं, मैं उनको इसलिए मना करता हूं कि जब आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आप कर क्यों रहे हो? आप इससे बचने की कोशिश करें, अपने खान पीन में अपने आप को परहेज करें। बहुत लोग तो सोचते हैं कि दवाई खा रहे हैं, कुछ भी खाए पिए। सबसे पहले, अगर आप दिमाग के पेशेंट हैं, आपको अपना परहेज सबसे पहले है, दवाई बाद में। अगर आप अपने परहेज पर नहीं रहेंगे तो दवाई खाने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सिम्टम्स आपके बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। और आंखों की जो नसों की जो कोशिकाएं हैं, ये
आपकी बहुत तेजी के साथ सूखेंगी और ये मर जाती हैं, और इसका कोई इलाज भी नहीं है एलोपैथिक में। जब नसें सूख जाएंगी डॉक्टर मना कर देगा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इसमें मैं कोई दवाई नहीं दूंगा, आप चाहे कहीं भी चले जाएं आप ठीक नहीं हो सकते। तो इसमें हम अपना इलाज देते हैं, नो साइड इफेक्ट दवाई है, 100% सेफ। 4 से 5 महीने में नसें जागृत हो जाती हैं। 10 से 12 महीने का कोर्स होता है जड़ी बूटियों द्वारा। आप कुरियर द्वारा भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन की सेवा उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट पे जाकर आप देखिए, सब कुछ मिलेगा। और ये सिम्टम्स आपके ज़िंदगी में कभी भी दोबारा नहीं आएंगे, और आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है ये आपकी ठीक हो जाएगी। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, परहेज, अंडा, मांस, चावल, खटाई, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये 6 चीज़ का आपका बिल्कुल निषेध है आपके लिए। ये तो आपको लेना ही नहीं है, इससे आपको बचना है। ये आपका परहेज है। जिनकी नसें सूख रही हैं, चाहे दिमाग की हों चाहे आंखों की नसें सूख रही हों, आपको ये 6 परहेज तो करने ही होंगे। और जितनी आप लिक्विड, अब मैं आपको खाने का भी बताना चाहूंगा। दाल पिए, लिक्विड पिए, पानी की तरह 1-1 गिलास पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रीन सब्जी लिक्विड पिए, ग्रीन सब्जी जितने लिक्विड पियोगे 2-2 गिलास दोपहर में, शाम को भोजन में, बहुत ही अच्छा है। और अपना पेस्ट बनाइए 8-10 सब्जियों की पत्तियों का, सुबह मॉर्निंग में ड्रायर कर लें, अब उसको सिलबट्टे पर पीस कर उसका 1 कप या 1.5 कप पेस्ट बना के, जितना है वो, अगर आधा गिलास है तो आधा गिलास ही बहुत तेज गर्म पानी उसमें डाल दो। जितना भी उबाल आ जाए, उबाल आके उस गर्म पानी को उसमें डाल दो और उसको पीना शुरू कर दो तुरंत। कोई ज़्यादा गर्म नहीं होगा क्योंकि आधा गिलास पेस्ट भी है। और सुबह खाली पेट पियो डेली, और 1 घंटे के बाद ही कुछ खाना पीना है। ये आपके जो है नसों के लिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स जो बढ़ रही है ये बढ़ने नहीं देगा। आपके बहुत सिम्टम्स रुकेंगे, और आपकी प्रॉब्लम्स जो हो रही है उसके लिए आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इसका इलाज है। ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, ठीक है, एलोपैथिक में नहीं है, होम्योपैथिक का तो भूल कर भी इसमें मत करना, होम्योपैथिक में भी नहीं है, लेकिन आप इसका इलाज हमसे करा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।